सो हमें दो रीजन से ये मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, दैट इज नागपुर रीजन एंड छोटा नागपुर रीजन, राइट। ये दो जगहों से हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला, राइट। अब देखते हैं कांग्रेस के बीच में और इनके बीच में, किनके बीच में, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच में और कांग्रेस के बीच में कैसे रिलेशंस थे। पहली बात यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। पार्टिसिपेशन के बारे में देखा कि किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेजोरिटी ऑफ पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट, बट फ्रॉम द रीजन ऑफ छोटा नागपुर, मीन्स यहाँ पर छोटा नागपुर एंड नागपुर, दे डिड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। Okay, some of them participated adopting the ideas of Gandhian program, right। इतना पता चल गया। यहाँ तक हमने पार्टिसिपेंट्स के बारे में देखा कि वो पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, उसके क्या रीजंस थे ये भी देखा। अब देखते हैं कांग्रेस और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच में कैसे रिलेशंस थे। तो ये सेम हालत ऐसी थी जैसे पुअर पीस एंड ट्री की थी, राइट। यहाँ पर क्या था कि इनके बीच में भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वाई? यहाँ से कांग्रेस की तरफ से सब कुछ हुआ, कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड देम। ओके, अब पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा पॉइंट। कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड इट्स डिमांड इन प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल बिकॉज इट वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट कौन, बिजनेस क्लास या इंडस्ट्रियल ओनर्स। उसके बाद डिवाइड एंटी इंपीरियल फोर्सेस। ठीक है, ये पूरा पॉइंट समझाता हूँ, देखिए। अब कांग्रेस रिलक्टेंट थी, रिलक्टेंट मतलब वो बिल्कुल भी विल नहीं कर रही थी, दे वर अनविलिंग टू इंक्लूड द डिमांड्स इन द प्रोग्राम। किसकी डिमांड्स? ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो, मतलब वो क्या चाहते थे कि इनकी डिमांड्स ना आए प्रोग्राम में। इसकी दो वजह थी। स्ट्रगल प्रोग्राम में इनकी डिमांड्स इंक्लूड करने की ना इंक्लूड करने की दो वजह थी। क्या थी? सबसे पहले इट वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट। एलिनेट मतलब हट जाना, ओके, एलिनेट मतलब हट जाना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हट जाएंगे मूवमेंट से, उनका सपोर्ट चला जाएगा। जैसे कि पुअर पीस सेंटर के वीडियो में हमने देखा था कि अगर ये जो कांग्रेस है ये इनके इश्यूज रेस करती है, पुअर पीस सेंटर के इश्यूज रेस करती है, तो ऐसा हो सकता है कि रिच पीसेंट्री अपसेट हो जाए और इनका सपोर्ट चला जाए। ये हमने देखा था, सेम यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या, अगर इनकी इंक्लूड की जाती, मतलब इनकी डिमांड्स इंक्लूड की जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एलिनिएट हो जाए, वो अपसेट हो जाए एंड वो इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट ना दे हमको। अब इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन सपोर्ट था, मेन मूवमेंट्स में सपोर्ट था। कैसे? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था अबाउट, मतलब बिजनेस क्लास के वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में, दैट इज कि ये फाइनेंसर्स थे ऑफ हुम कांग्रेस के एंड रिलेटेड मूवमेंट। मतलब जो भी मूवमेंट थी, जैसे मैंने बोला हर चीज में पैसा लगता ही है। जैसे कि मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाना, उसको स्प्रेड करवाना, पार्टिसिपेंट्स लाना, तो हर चीज में पैसा लग ही रहा था। तो ये पैसा दे रहे थे, ये फाइनेंसर्स थे, और यही चले जाते तो मेन मूवमेंट्स नहीं होते, कांग्रेस नहीं चलता वगैरह ये सब कुछ। तो ये मेन पार्ट थे, राइट। सो इनको क्या लगा कि अगर इनकी डिमांड्स हम इंक्लूड करते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि ये चले जाए, ये हट जाए मूवमेंट से, इनका सपोर्ट चला जाए। सो इसलिए पहले रीजन की वजह से इनकी इंक्लूड नहीं किए जा रहे थे। और दूसरा रीजन क्या था? एंटी इंपीरियल फोर्सेस। एंटी इंपीरियल फोर्सेस मतलब क्या? विरोध तोड़ना, मतलब विरोध के टटोले में आ जाना। टटोले मतलब क्या? अपोजिशन में आ जाना। ये ऐसा ना हो जाए कि अपोजिशन क्रिएट हो जाए, कांग्रेस के अपोज में ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये आ जाए। सो एक ही चीज की वजह से, इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से ये इंक्लूड नहीं कर रहे थे डिमांड्स, ओके। इसी वजह से क्या हुआ, ये भी, मतलब यहाँ पर लिखा ना दिस स्टेड अलूफ, कहाँ लिखा है? हाँ, यहाँ पर लिखा दिस स्टेड अलूफ, ओके। तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं कर रहे थे उनकी डिमांड्स, इसलिए उनको भी क्या लगा कि हमारी डिमांड्स तो पूरी हो ही नहीं रही, ये इंक्लूड करने को भी तैयार नहीं है, तो वी विल स्टे अलूफ, मतलब हम दूर ही रहेंगे इनसे, इनके मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। सो ये बात समझ में आ गई कि उनकी डिमांड्स इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे थे। पहली बात तो इंडस्ट्रियलिस्ट एलिनिएट ना हो जाए, मतलब हट ना जाए मूवमेंट से, उनका सपोर्ट ना चला जाए। उनका सपोर्ट चलेगा तो फाइनेंस कौन करेगा? बिकॉज दे वर द फाइनेंसर्स, दे गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके। सो इसीलिए पहले रीजन की वजह से उनका इंक्लूड नहीं किया। दूसरा था एंटी इंपीरियल फोर्सेस, जिसका मैंने मतलब बताया आपको, राइट। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो मतलब ये जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे, ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे मूवमेंट में इन द लार्ज नंबर, एक्सपेक्ट ऑफ दिस व्हाट नागपुर रीजन, राइट। सो नागपुर रीजन के अलावा कहीं से भी हमें पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे थे, पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा था। और एक जगह से कहां पर
नागपुर रीजन से, छोटा नागपुर रीजन जो है, एक तो नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन से भी पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे, और कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिड पार्टिसिपेट, मतलब some of the workers did participate in the movement adopting the ideas of Gandhi program like boycott of foreign goods. फिर छोटा नागपुर से भी पार्टिसिपेंट्स दिखे, दे पार्टिसिपेटेड इन रैलीज, देन प्रोटेस्ट, बॉयकॉट कैंपेन, सो इनडायरेक्टली दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट, राइट, समझ में आई बात। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस और इनके बीच में कैसा रिलेशन था, तो बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं था। व्हाई? बिकॉज दे वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड देम। अब वो रिलेक्टेंट है, वो अनविलिंग है टू इंक्लूड देम, सो ये भी बोल रहे हैं वी विल स्टे अलूफ, वी विल नॉट बी पार्टिसिपेंट्स इन योर मूवमेंट। ओके, अब ये देखते हैं कि रिलेक्टेंट क्यों थे टू इंक्लूड देयर डिमांड्स। डिमांड्स क्या थे, आपको सिंपली मैंने बताया कि अंदाजा लगाते हुए हम क्या बोल सकते हैं, एज अ वर्कर उनकी डिमांड क्या होगी, वेजेस बढ़ाना, टाइम कम कर देना, मतलब जो वर्किंग आवर्स है वो कम कर देना। ओके, देन ट्रीट अच्छे से करना। ओके, फाइनली उस समय में अगर देखा जाए तो इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता वर्कर को, तो अच्छे से ट्रीट करना वगैरह, ये सब कुछ जो डिमांड्स थी, अगर ये स्ट्रगल प्रोग्राम में इनकी डिमांड्स इंक्लूड की जाती तो ये थी अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। और इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाले थे, तो ये चले जाते तो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता, तो इसकी वजह से उन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम्स हो गए या स्ट्रगल प्रोग्राम हो गया, इसमें उनकी डिमांड इंक्लूड नहीं की। सेकंड क्या था रीजन, एंटी इंपीरियल फोर्सेस। एंटी इंपीरियल फोर्सेस बन जाते, मतलब अपोजिशन में चले जाते, कोई ना कोई तो अपोजिशन में चले जाता, तो मूवमेंट का मेन जो हिस्सा था दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इनसे ही फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, तो यही चले जाते, तो फिर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाना वगैरह ये सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इनको नहीं लाया, मतलब इनके डिमांड्स इंक्लूड नहीं किए गए। तो यही था पूरा काम, पूरा किस्सा अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जिसमें हमने देखा कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते एक्सेप्ट ऑफ रीजन नागपुर रीजन एंड छोटा नागपुर। ओके, यहाँ से पार्टिसिपेंट्स देखने मिलते हैं, और कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जो गांधी प्रोग्राम के आइडियाज एडॉप्ट करते हुए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा द रिलेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, एंड उसके बाद हमने रीजन देखे कि उनकी डिमांड्स इंक्लूड क्यों नहीं करी, मतलब क्यों नहीं किए गए। ओके, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।